अरे भैया, आप ये सूखी रोटी क्यों खा रहे हो? मैम, मैं हमेशा सूखी रोटी ही खाता हूँ। सूखी रोटी खाते हैं? पर भैया, आप रोटी सब्जी के साथ भी तो खा सकते हैं ना? वो क्या है ना मैडम, मुझे सब्जी बनाना नहीं आती। बनानी नहीं आती? मतलब ये रोटी आपने खुद बनाई है? हाँ मैडम, ये रोटी मैंने खुद ही बनाई है। क्यों, आपके घर में कोई है नहीं क्या? मेरा मतलब माँ, बहन, बीवी। अरे नहीं नहीं मैडम, हमारे घर में सब लोग हैं। मेरी माँ है, मेरी 2 बहन हैं और मेरी बीवी भी है। लेकिन यहाँ मैं अकेला रहता हूँ, मेरे सारे घर वाले गाँव में रहते हैं। फिर तो आपको बहुत परेशानी होती होगी। सुबह उठना, अपना खाना बनाना, फिर ड्यूटी पे आना, ड्यूटी से जाने के बाद भी अपना खाना बनाना, बहुत परेशानी झेलते होगे भैया आप तो। नहीं नहीं मैडम, कोई परेशानी नहीं होती। वो क्या है ना, मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मेरे को यहाँ पर कमाकर सारे पैसे गांव भेजने होते हैं और मेरी 2 छोटी बहनें भी हैं ना, उनकी शादी करनी है। तो इतनी सारी जिम्मेदारी होने के बावजूद मैं कैसे थक सकता हूँ, कैसे परेशान हो सकता हूँ? तो बस यही बात है। पर आप ही सब कुछ करते हैं? मतलब आपका बड़ा भाई या पिताजी कुछ नहीं करते? नहीं मैडम, वो मेरे पिताजी है ना, 15 साल पहले ही गुजर गए थे और मेरा कोई बड़ा भाई भी नहीं है। बस घर में अकेला मैं ही कमाने वाला हूँ और जितना कुछ भी कमाता हूँ मैं यहाँ पर सारे पैसे गांव भेज देता हूँ। इसीलिए तो मैं यहाँ पर सूखी रोटी खाता हूँ, क्योंकि पैसा कम लगे, क्योंकि मेरे को अपनी छोटी बहनों की शादी भी तो करनी है। पर भैया, आप होटल से सब्जी लाकर भी तो खा सकते हैं। ऐसे सूखी रोटी खाओगे तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। अरे नहीं नहीं मैडम, मुझे कहाँ किसी को दिखाना है कि मैं सब्जी से रोटी खाता हूँ कि सूखी रोटी खाता हूँ। और वैसे भी अगर मैं पैसे अपने ऊपर खर्च करूँगा, मैं अपनी बहनों की शादी कैसे कर पाऊँगा? इसीलिए मैं एक एक पैसा बचाता हूँ ताकि मैं पैसों को सेव करके अपनी बहनों की शादी कर पाऊँ। भैया, आपकी मेहनत की दाद देनी पड़ेगी। आप इतनी ज्यादा मेहनत करते हो, अपना घर चला रहे हो, अपने बीवी बच्चों को पाल रहे हो। भैया, पर ऐसे सूखी रोटी खाने से भी तो फायदा नहीं है ना। अगर आप सब्जी के साथ खाओगे तो आपको पौष्टिक आहार मिलेगा। ऐसे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। और भैया, आप अपने परिवार की इतनी देखभाल करते हैं, सारा बोझ आपके ऊपर है, तो आपको तो अपनी तबीयत का ख्याल रखना चाहिए ना। आपको अच्छा खाना खाना चाहिए। कि अगर मैं सब्जी से रोटी खाऊंगा तो मुझे पोषक तत्व मिलेगा। लेकिन मैडम, आप भी तो एक बात जानती हो ना, एक गार्ड की नौकरी में सैलरी कितनी होती है? ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 हज़ार रुपये। और मैं सारे पैसे गांव भेज देता हूं। बस मेरे पास इतने ही पैसे बचते हैं जिससे कि मैं आटा खरीद पाऊँ। तो बस मैं आटे से बस रोटी ही बना पाता हूँ। और मैडम, आपको पता है, मैं आटे में ना नमक डालकर रोटी बनाता हूँ, जिससे बहुत स्वादिष्ट रोटी बनती है। भैया, आज से आपको ये सूखी रोटी खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब से मैं आपके लिए सब्जी बनाकर लाऊंगी, आप उसी सब्जी के साथ खाना। अरे नहीं नहीं मैडम जी, आप परेशान मत होइए। और वैसे भी एक दिन का काम थोड़ी है, खाना तो मैं हमेशा खाऊंगा। तो आप कब तक इतने परेशान हो गए? नहीं नहीं, आप प्लीज़, मैं खा लूँगा। अरे भैया, मैं आपको डेली सब्जी रोटी दे दूंगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं मैडम जी, आप परेशान मत होइए। आप भी कितना ही कमाते होंगे, आपके ऊपर भी तो आपकी फैमिली की जिम्मेदारी होगी। रहने दीजिए, मैं आपका ये एहसान नहीं ले सकता। मैं अपनी इन सूखी रोटियों में ही खुश हूँ। अरे भैया, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? आप भी तो अपने परिवार की इतनी जिम्मेदारी उठा रहे हो। मैं थोड़ी सब्जी एक्स्ट्रा बना लूंगी तो क्या ही नुकसान हो जाएगा। और वैसे भी भैया, मैं आपकी बहन ही तो हूँ। भैया, मैं भी तो आपकी बहन जैसी ही हूँ। और अगर आप ऐसे मना करेंगे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अरे नहीं नहीं मैडम जी, प्लीज़ आप परेशान मत होइए। अगर आप परेशान होगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप मेरी चिंता मत करिए, मैं ये सूखी रोटी खा के ही गुजारा कर लूँगा। अब आप जाइए। ठीक है भैया, जैसा आपको ठीक लगे। रोटी तो खा ली, पानी पीकर आ जाता हूँ। अरे, ये टिफ़िन किसका रखा है? ये चिट्ठी। भैया, आज से आपको खाने के लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब से आपकी ये छोटी बहन है ना, वो आपके लिए डेली खाना बना के लाया करेगी। जो इंसान अपने इतने बड़े परिवार का ख्याल रख रहा है, उसके लिए पैसे कमा रहा है, उसके लिए मेहनत कर रहा है, उस इंसान को मैं ऐसे बिना सब्जी की रोटी नहीं खाने दे सकती। मैं चाहती हूँ कि आपको एक पौष्टिक आहार मिले और काम करने की ताकत मिले, जिसके लिए आपका अच्छा खाना खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भैया। इसीलिए मैं आपके लिए डेली अब से खाना बना के लाऊंगी। और मैं भी तो आपकी बहन जैसी हूँ ना,
और आपकी बहन होने के नाते मैं ये चाहती हूँ कि मेरा भाई डेली टाइम से अच्छा खाना खाए और तंदुरुस्त रहे। मैम को मैंने इतना मना करा कि मैम मुझे मदद नहीं चाहिए, मैं ऐसा नहीं लेना चाहता, लेकिन उन्होंने फिर भी मेरे लिए खाना भेजा। सही कहते हैं, जो दिल के अच्छे होते हैं ना वो मदद ज़रूर करते हैं। भगवान उनका हमेशा भला करे।